परस्ता में एक खुशगवार सुबह थी। हवा में खुशबू घली हुई थी, फूलों पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और नीली तुतलियां रोशनी में उड़ती फिर रही थीं। वादी के दरमियान एक कदीम चांदी का दरख्त खड़ा था, जिसकी जड़ों में एक दोया सफ़ेद मोती रखा था। दिले परस्ता, ये मोती महज ईंट पत्थर नहीं बल्कि परस्ता की रूह, रोशनी और परिंदों की परवास का राज था। इस मोती की हिफाजत एक खूबसूरत और नर्म दिल परी एलेना के सपुर्द थी। इसके नीले पर चमकदार रोशनी और मुस्कुराहट में ऐसा सुकून था कि देखने वाले पलके झपकना भूल जाते। इसके साथ एक शौक सा नीला परिंदा ज़फ़ीर हमेशा रहता, जो हर आने वाले पर नज़र रखता। मगर खुशियों के दिन लंबे कब होते हैं। एक रात आसमान पर सियाह बादल छा गए, हवा में सनसनाहट भर गई, बिजली चमकी और ज़मीन लरज़ उठी। धुएं के बादलों से एक खौफनाक जिन नमूदार हुआ, आंखों में सुर्ख शौले जल रहे थे और हाथ में काला जादू भरा असा था। एक झटके में उसने एलेना को जादू के पिंजरे में कैद कर लिया, मोती उठाया और घुजती हंसी के साथ गायब हो गया। ये खबर महल तक पहुंची तो परस्ता में हंगामा मच गया। इसी वक्त एक सफ़ेद बालों वाला अक्लमंद भेड़िया आल्ड महल में आया। उसकी आवाज़ भारी थी मगर संजीदा। मलका आलिया, वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है। अगर दिले परस्ता 7 दिन में वापस ना आया तो परिंदों की परवास खत्म हो जाएगी। हमारा रंग, हमारी चमक सब मांद पड़ जाएगा। मलका आलिया के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने तमाम परियों को बुलाकर ऐलान किया, जो बहादुर परी एलिना को आज़ाद करे और मोती वापस लाए, उसे परस्ता का सबसे खूबसूरत महल और आर्मी का सबसे बड़ा मनसब दिया जाएगा। सब में से एक नौजवान परी सुरीना आगे बढ़कर बोली, मलका आलिया, मैं ये मुहिम सर अंजाम दूंगी। उसके लंबे काले बाल चांदनी में चमक रहे थे, परों पर हल्की रोशनी रक्स कर रही थी और आंखों में अज़म ऐसा था जो अल्फाज से ज्यादा बोल रहा था। सुरीना सबसे पहले एक पुराना लकड़ी का पुल पार करने के लिए पहुंची, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। नीचे उबलते हुए लावे की लाली आसमान तक जा रही थी। पुल ऐसा था कि हर कदम के साथ पिछला तख्ता गायब हो जाता। सुरीना ने गहरी सांस ली, पर अपने पर खोलकर एक के बाद एक तख्तों पर कदम रखा। आखिर में जब आखिरी तख्ता भी गायब होने लगा, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक लंबी छलांग लगाई और दूसरे किनारे पर जा पहुंची। पुल पार करने के बाद सुरीना एक सियाह पानी के दरिया के सामने खड़ी हुई। ये पानी आम नहीं था, बल्कि साए से भरा हुआ था, जो किसी भी खौफ को महसूस करके खींच लेता। दरिया के बीच में छोटे छोटे पत्थर थे, मगर हर कदम पर साए धावा बोल देते। सुरीना ने कान बंद किए, नज़र मंजिल पर जमाई और एक एक कदम पत्थरों पर रखा। जब सबसे बड़ा साया उसके सामने आया, उसने अपनी जादुई छड़ी से रोशनी फेंकी और साया धुएं की तरह गुजर गया। आखिरकार सुरीना उस खौफनाक जिन के किले तक पहुंची, जिन ने मोती को अपनी छांव में छुपा रखा था। एक ज़बरदस्त मार्का हुआ। सुरीना ने अपनी चमकती हुई रोशनी और जादुई ताकत के जरिए जिन के जादू को तोड़ा, एलिना को आज़ाद किया और मोती वापस हासिल किया। जब परस्ता में मोती वापस आया तो वादियों में रोशनी और खुशबू भर गई। तितलियां खुशी से रक्स करने लगी और ज़फ़ीर खुशी से आसमान में बुलंद हुआ। सब परियां सुरीना के गिर्द जमा हो गईं और मलका आलिया ने ऐलान किया, सुरीना, तुमने न सिर्फ एलिना और मोती को बचाया, बल्कि परस्तान की जान और रोशनी को भी महफूज किया। ये दुनिया तुम्हारी बहादुरी के बगैर मुकम्मल ना होती। सुरीना मुस्कुराहट के साथ बोली, हिम्मत और मोहब्बत के साथ हर अंधेरा खत्म किया जा सकता है। और यूं परस्तान की रोशनी दोबारा जगमगा उठी।